देयर इज नो एम्परर ऑफ लाइक हिम एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डाओलिंग को इन दोनों में से एक बंदा कहता है, तुम सच में हुआंग लिंग को मार डाला, तुम क्या हुआंग लिंग परिवार से लड़ाई करना चाहते हो। यह बात सुनकर डाओलिंग कहता है, हाँ मैंने मार डाला, अब तुम दोनों की बारी है। यह कहकर उनमें से एक बंदे को वो पंच मारता है। जिस बंदे को डार्लिंग पंच मारा है वो उस पंच को रोक लेता है और अपने मन में कहता है, इसका उम्र सिर्फ 14 साल ही है पर इसका पावर मेरे बराबर है। ये सोचने के बाद वो वहाँ से हट जाता है और यहाँ पर वांग लिंग को दिखाया जाता है जो कि डर के मारे काँप रहा है और फिर उसे उनका फाइट दिखाया जाता है। डार्लिंग और वो लड़का एक दूसरे को पंच मारने लगता है, बहुत ही स्पीड से एक दूसरे को पंच मारने लगता है। फिर वो लड़का डाओलिंग को एक पंच मारता है पर डाओलिंग भी अपना पंच मार के उसे रोक देता है, पर वो उस लड़के का पंच में उतना ज़्यादा पावर नहीं होता इसलिए वो उसे डिफेंस करना पड़ता है। फिर वो लड़का को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैंने माना कि तुम बहुत ताकतवर हो पर तुम अभी भी मुझे हराने के लायक नहीं बने हो। ये कहने के बाद वो अचानक से अपना पावर बढ़ा लेता है। पावर बढ़ाने के बाद वो ब्रेक के स्टोन फिस्ट नाम का एक अटैक करता है, जिसे देखकर डाओलिंग भी एक पल के लिए थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर डाओलिंग भी अपना हाथ में पावर इकट्ठा करने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से अपना पंच टकराते हैं। इस वजह से चारों तरफ रोशनी हो जाता है और वो उस लड़के का हाथ टूट जाता है, एकदम बुरी तरह से टूट जाता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। इसे देखकर वो लेडी बैठकर रोने लगता है और साथ में डर के मारे कांपने भी लगता है। फिर वो लेडी रोते हुए और डरते हुए डार्लिंग से कहता है, प्लीज़ मुझे मत मारो, तुम जो जो बोलोगे मैं सब कुछ करूँगा। डार्लिंग कहता है, तो ठीक है, इस कचरे का ढेर को मिट्टी के अंदर दफना दो। यह बात वो बिल्कुल बैडेस्ट तरीके से बोलता है। इस वजह से वो लड़की और ज़्यादा रोने लगती है और कहते हैं, ठीक है, मुझे मत मारोगे तो मैं तुम्हारे लिए सारा काम कर दूंगा। फिर डार्लिंग वहाँ से चला जाने लगता है और वो लड़की उसके सामने झुककर थैंक यू कहने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डार्लिंग को देखते हैं जो कि शायद घर पे बैठकर प्रैक्टिस कर रहा है अपना फाउंडेशन बिल्डर की मदद से। डार्लिंग अपना मन में सोचता है, ये कल्टीवेट करने का स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरा बॉडी और माइंड दोनों को ही शांत रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं ब्लास्ट भी हो सकता हूँ। इस वजह से मुझे और भी इम्प्रूव होना पड़ेगा। और वो कहता है, 4 लेवल फाउंडेशन बिल्डर मुझे मेरा बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, इसका वजह से मैं मेरा स्किल को मास्टर कर पाऊँगा। ये कहने के बाद वो अपने मन में जीयू को थैंक यू कहता है। फिर वो जीयू को इमेजिन करते हुए अपने मन में सोचता है, पर अभी भी यिंग यांग पाम को मास्टर करने के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं सुबह हो गया है और डाओलिंग खिड़की के पास बैठकर अपने मन में सोचता है, यिंग यांग पाम को सीखने के लिए मुझे कोल्ड एनर्जी का ज़रूरत होगा शायद। मैं अब तक हॉट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, इस वजह से शायद वो यिंग यांग पाम में अब तक सीख नहीं पाया। मुझे यिंग यांग पाम को सीखने के लिए शायद कोल्ड एनर्जी मतलब ठंडा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। इस वजह से मैं शायद यिंग यांग पाम को सीख पाऊँगा। डार्लिंग फिर सोचता है, मैं अगर हॉट एनर्जी और कोल्ड एनर्जी को एक साथ कंबाइन करके एब्जॉर्ब करूँ, दोनों एक साथ एब्जॉर्ब करने का कोशिश करूँ तो शायद मेरा बॉडी एक कोल्ड बीस्ट बॉडी में बदल जाएगा, तो मेरा बॉडी कोल्ड बीस्ट की तरह स्ट्रांग हो जाएगा। मुझे शायद स्काई व्हील टेक्निक को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि मेरा बॉडी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो और मेरा बॉडी का लिमिट ब्रेक हो। लिमिट ब्रेक होने पर मेरा ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो फिर सोचता है, मेरा बॉडी स्टेबलाइज होने पर मैं एंशियंट बीस्ट ब्लड खाऊंगा, उसके बाद मैं इसे कल्टीवेट करूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रीन हॉल्स एकेडमी पर। यहाँ पर यह लड़का कहता है, बहुत देखो डाओलिंग द कचरा आ रहा है। यह सुनकर सब लोग डाओलिंग की तरफ देखता है और कुछ लोग कहता है, यह बहुत दिनों से एकेडमी नहीं आया है इसीलिए मुझे लगा कि ये शायद भाग गया है, पर ये देखो, ये तो आप आया है। फिर इनमें से और एक बंदा कहता है,
सच में क्या ये टेस्ट देने के लिए आया है? टेस्ट देने के लिए क्या साइन अप करने आया है? ये क्या टेस्ट देने का काबिल भी है? ये कहकर दोनों हंसने लगता है। उसके बाद हम इस लड़के को देखते हैं। इसका नाम मुझे याद नहीं ठीक से, इसका नाम शायद किया न्यू है। और ये अपने मन में सोच रहा है कि ये डाओलिन अचानक से थोड़ा ताकतवर लग रहा है। ये मेरा भाई कियान ये को इतना आसानी से कैसे हरा सकता है? इस वजह से उसे तो सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। ये सोचकर ये थोड़ा गुस्सा होने लगता है। गुस्से से डाओलिन को घूरने लगता है। उसके बाद हम डाओलिन को देखते हैं जो कि ऐसे ही खड़ा था, पर उसे उसका टीचर बुलाता है। हाँ गाइस, ये लड़की ही उसका टीचर है। इस एकेडमी का एक टीचर है। वो टीचर उससे कहता है, फिर उसका टीचर डार्लिन से कहता है, तुम इतना दिनों तक एकेडमी पर नहीं आए, तुम बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे। फिर डार्लिन कहता है, शायद मेरा भी इस एकेडमी पर कोई परवाह करता है। और वो कहता है, मैं इतना दिनों तक प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए एकेडमी पर नहीं आ पाया। फिर डार्लिन को वो टीचर उंगली से पीछे हटाने जा ही रहा था, तभी उसे एक चीज़ नोटिस होता है और वो थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर वो डार्लिन का हाथ को अपना हाथ से दबाने लगता है। दबाने के बाद वो डार्लिन से कहता है, ये बॉडी तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है अब मुझे। फिर वो हंसते हुए डार्लिन से कहता है, क्या तुम पहले से ताकतवर बन गए हो? फिर डार्लिन भी हमेशा हिलाता है। वो टीचर डार्लिन से कहता है, ठीक है तो थोड़ा सा वेट करो और दूसरा बच्चों का एग्ज़ाम देखो, उनका पावर देखो, ठीक है? फिर डार्लिन कहता है, टीचर अब ऐसा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ये दोनों टीचर पे, जो कि स्टूडेंट से कह रहा था कि अगर तुम ग्रीन हिल्स एकेडमी से जिंगचेन एकेडमी पर जाना चाहते हो पास होकर, तो तुम्हें कम से कम 10,000 पावर लेवल लाना पड़ेगा एग्ज़ाम में, तो ही तुम लोग जा पाओगे। इन दोनों टीचरों का बात सुनकर कुछ स्टूडेंट्स कह रहा था, ये तो इम्पॉसिबल है। तो और दूसरा स्टूडेंट कह रहा था, मैं तो पास हो ही नहीं सकता। ऐसा ही करके स्टूडेंट घबरा रहा था। इन टीचरों का बात सुनकर डाओचैन जाते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे जिंगचैन एकेडमी पर जाना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है टीचरों के पास, जहाँ पर एक टीचर कहता है, वहाँ पर हमारा ग्रीन हिल्स एकेडमी का वांग ये है जो कि स्ट्रीट रिलम पर जा चुका है। ये सुनकर और दूसरा टीचर कहता है, स्प्रिट रिलम पर जाने के बाद ये टेस्ट पास करना बहुत आसान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है इस लड़के पर जो कि टेस्ट देने आया था, पर वो भी फेल हो जाता है। फिर इनमें से ये टीचर कहता है, कमज़ोरों को टेस्ट देने मत दो, ऐसे ही समय बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, इस बार इसका नाम गाइस मैं भूल जाता हूँ बार, इस 5 कोच बॉक्सर वाला, इसे 5 कोच भी कह दूंगा अगर नाम भूल जाओ तो, ठीक है। ये कहता है, क्या वो डिप्टी डीन जेंगमैंग है? उसके बाद वो जाता है, उस पत्थर के पास जाने के बाद जोर से एक मुक्का मारता है, जिस वजह से चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होता है। इस पंच के साथ इस वीडियो भी ख़त्म होता है। शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए।